अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अहमद रफ़ीक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईडन लैंड विलास में और मेरे साथ मौजूद हैं सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मलिक साजिद और सोसाइटी के नायब सदर डॉक्टर रिजवान। आइए उनसे जानते हैं कि ये सोसाइटी किन मसाइल से दो चार है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको माशाल्लाह से जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। तो क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये अल्लाह का फ़ज़ल था और हमारे दोस्त हैं, टीम वर्क था। उनकी काविशों से जो है हमने यहाँ पे इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में विन किया, इलेक्शन में प्रॉपर तरीके से। तो उसमें जो है वो तमाम दोस्तों की मुश्तरका काविश थी। बाकी अचीवमेंट की बात करती हैं तो वो काम तो देखें जी, शुरू में हमने इसमें मैंने परफ़ॉर्म किया शुरू-शुरू में। तो उसमें तो उस वक़्त हमने यहाँ पे सोसाइटी के जो पिछले हालात हैं, अगर उनकी वीडियोज़ देखें या यहाँ के रहायशियों से आप पूछें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो हमने काम किए हैं यहाँ की सबसे बड़ी बात, यहाँ यहाँ पे एक पार्क मेंटेन नहीं था, वो हमने 8 से 10 पार्क जो है वो दिन-रात कोशिश करके उनको मेंटेन किया, उनको कलर किया, उसमें मतलब है पौधे वग़ैरह लगाए, यानी कि काफ़ी काम हमने किया। तो सर, आप ये बताएं कि इलेक्शन का मंशूर था कि आप हर माह ऑडिट किया करेंगे और रिहायशियों की भी शिकायत थी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये इस पे मैं थोड़ा-सा शर्मिंदा भी हूँ, नगरी एजेंसी भी हम मेरी कह लें या कह लें हमारी टीम भी कह लें कि हमने ये ऐलान किया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी टीम में जो मेंबरान हैं, उन्होंने इसके ऊपर आके अमल नहीं किया और शायद यही वजह है कि मैं उनसे थोड़ा-सा नाराज़ भी था डे वन से और उनको बारहा मैं कहता रहा कि जनाब, पब्लिक का जो हिसाब-किताब है इसको पब्लिश किया जाए, ताकि रहायशियों को पता चले कि हम जो पैसे पे कर रहे हैं सोसाइटी को, तो वो कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहे हैं। तो इसमें जो है ना वो मेरी टीम नाकाम रही और मैं भी नाकाम रहा, मैं अपनी भी इसमें नाकामी का एतराफ़ करता हूँ और यही वजह थी शायद कि मैं इनसे फिर मेरी नाराज़गी बढ़ते जो है ना वो पहुँच गई है, अपना इस्तीफ़े तक बात चली गई है। सही। तो सर, आप ये बताएँ कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, गाड़ियों के टायर, एसियों के आउटडोर वगैरह, तो इसकी क्या वजह है? तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल जी, जब तक तो हम एक्टिव थे यहाँ पे शुरू में तो उस वक़्त तक तो मामलात काफ़ी बेहतर थे। तो अभी फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है और मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर रिज़वान साहब, जो इसको कह लें कि हमारे इस ग्रुप को बनाने वाले हैं, जिनकी दिन-रात की मेहनत थी। तो वो भी मेरे साथ ही इसी बात पे अमल पैरा थे कि ये 2-3 इश्यूज़ ऐसे हैं जो रिहायशियों के जो मुतालबात वो जायज़ थे, उनको फ़िल किया जाए और उनको बताया जाए कि जो सोसाइटी के मामलात हैं वो किस तरह चलाए जा रहे हैं। लेकिन वो भी मतलब है इसी बात पे वो भी नाराज़ हो गए। तो उन्होंने भी जो है वो हमारे साथ रिज़ाइन भी कर दिया। तो जो बात है जी चोरियों वाली, ये तो बिल्कुल अब मैं इसमें मानूँगा, इसमें ये हकीकत है बिल्कुल कि इस वक़्त जो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो शायद बराए नाम सिक्योरिटी है। क्योंकि जिस तरह से दिन-रात ये आउटडोर चोरी हुए हैं, गाड़ियों के टायर चोरी हुए हैं, सोसाइटी में जो है ना सिक्योरिटी जो है ना वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैं इसमें एडमिट करूँगा इस बात को। तो सर, ऑपोज़िशन से हमारी मुलाकात हुई है, उनका कहना है कि जो सोसाइटी के सदर हैं, वो किसी भी मामलात में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो सिर्फ़ नाम के सदर हैं? ये भी बात देखें, जहाँ पे नाकामी हो, मैं मेरी एक आदत है, जहाँ पे हम गलत होंगे मैं मानता हूँ उस बात को कि हमारे सदर साहब जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव नहीं हो सके किसी भी मामले में ना, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई किसी भी जगह पे, कोई ऐसा काम जो पॉज़िटिव थे, जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी वो वहाँ पे नहीं नज़र आए। तो ये हमारी तरफ से थोड़ा-सा ये मामला हुआ है, लेकिन मैंने उनसे बारहा रिक्वेस्ट की है और अभी फ़र्दर भी मैंने जब रिज़ाइन दिया तब भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सोसाइटी के मामलात को टेक ओवर करें, इसमें दिलचस्पी लें और जो रिहायशियों के मसाइल हैं उन पे बात करें और इसको हल करें आप, है ना? ये मेरी पहले भी उनसे रिक्वेस्ट थी और अभी क्योंकि आप भी इंटरव्यू कर रही हैं और हो सकता है ये बात उन तक भी पहुँचे, तो मेरी अभी भी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने ऑफ़िस को जॉइन करें, अपनी टीम के साथ खड़े हों और इसमें जो भी सोसाइटी और रिहायशियों के मसाइल हैं उसको जो है ना वो टेक ओवर करके तो उनका कोई जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालें। सर, तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जो जनरल सेक्रेटरी की सीट है, इससे आप रिज़ाइन दे रहे हैं, तो इसकी वजह बताएँ कि इसकी क्या वजह है? देखिए जी, रिज़ाइन की वजह 2-3-4 वजूहात थी। नंबर 1 तो ये था कि मेरा यहाँ पे मेन पे घर था, मैंने वो बेच दिया था, लेकिन वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो मैंने 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी, 10, 20, 50 लाख का घर मैं ले सकता था, ले भी लिया है, ले भी लूँ, ये तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। जो मेन इश्यू था रिज़ाइन का वो यही था कि जैसे कि अभी आपने मंशूर की बात की,
क्या आप यहाँ पे लोगों को बताएँगे कि जो वो सोसाइटी चार्जेज़ पे करते हैं, तो उसके जो कह लें ऑडिट की बात आपने की है, तो वो जिस तरह हम ऑडिट नहीं कर सके, सिक्योरिटी में बेहतरी नहीं ला सके, या और भी 1-2 इश्यूज़ हैं जो रजिस्ट्रियों की भी बात की थी हमारी टीम ने, वो नहीं हम कर सके। तो ये मेजर इश्यू थे जिस वजह से जो हम कह लें कि हमारी टीम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, और मैं इनको बारहा कह रहा था, तो उन्होंने मेरी बात ना मानी, जिसकी वजह से फिर मैंने इनको रिज़ाइन पेश कर दिया कि जी मैं आपके साथ नहीं चल सकता। सर, आपके जो दोस्त हैं जो कि नायब सदर भी हैं और डील इनके सीईओ भी हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, वो मेरे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और पिछले 8-10 साल से हम मिल के इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि रिज़वान साहब इस सोसाइटी में उनका जो है वो रोल कह लें कि एक हमारे ग्रुप के बानी का भी रोल कह लें, और एक बड़ा पॉज़िटिव रोल रहा है कि उन्होंने ये जो ईडन कम्युनिटी ग्रुप हमारा है, इसकी जो बुनियाद है वो रिज़वान साहब ने ही रखी है, और रिज़वान साहब ही ने उसके ऊपर सारा काम किया, और हम सबको यूनाइटेड करके इलेक्शन की टेबल पे ला के इलेक्शन लड़ने और जीतने तक का जो रोल है, वो मेजर जो रोल है वो रिज़वान साहब का ही है। मैं इसमें उनको 100% क्रेडिट भी दूँगा, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ, तो वो भी आप ना उनसे भी 2-4 सवालात करें, तो आप उनसे भी करें ताकि आपको सोसाइटी के मतलब, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी उनको है। क्योंकि वो अपोज़िशन के साथ पहले 2 साल फाइट भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे वो अकेले ही लड़ते रहे हैं। तो वो आपको जो है सोसाइटी के मामलात में जो है ना वो बेहतर तौर पे आपको ब्रीफ़ कर सकेंगे। जी, डॉक्टर साहब, आप ये बताएँ कि इस सोसाइटी में क्या-क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं इस सोसाइटी में ईडन लेन विलास 2 में पिछले कोई 10 साल से रह रहा हूँ। तो पहले चूँकि यहाँ पे ये एक प्राइवेट सोसाइटी है, और यहाँ पे कंपनी जो इसको चला रही थी, ईडन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जैसा कि आपको पता है कि 2018 में जो है ना कंपनी को नैब ने टेक अप कर लिया था, और सोसाइटी का कोई वाली वारिस नहीं था। तो 2018 मार्च 2018 के बाद जो है ना यहाँ पे मामलात सोसाइटी के जो ज़रूरी मामलात होते हैं, जैसे बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सफाई, ये सब जो है ना, ये इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो रिहाइशों ने आपस में मिल के जो है ना एक इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, जिसमें ईडन वेलफेयर ग्रुप जो है ना वो सरे फहरिस्त आया, और उन्होंने 2 साल सोसाइटी के मामलात चलाए। 2019 से लेके 2019 से लेके सितंबर 2019 से लेके और सितंबर 2021 तक। तो उस टेन्योर में उससे पहले एक जो ईडन वेलफेयर से पहले यहाँ पे सलमान शाह साहब थे, जो कि ईडन के जाने के बाद जिन्होंने सोसाइटी को टेकअप किया था अपने तौर पर ही, चंद रिहाइशों की मशावरत से और उनके साथ मिलके उन्होंने टेकअप किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके टेन्योर में जो है ना ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। सोसाइटी मामलात बिगड़ते गए, और लाइबिलिटीज़ सोसाइटी के ऊपर चढ़ती गई, वासा की और लेस्को की। इसी तरह फिर ईडन वेलफेयर के टाइम पे भी लेस्को और वासा की लाइबिलिटीज़ जो है ना वो डे बाय डे सोसाइटी के ऊपर बर्डन बढ़ता गया। तो और इसके अलावा जो है ना, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि ये एक मुआशरा है सोसाइटी, यहाँ पे शरीफ लोग और सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो कल्चर है ना वो एक देहाती कल्चर डेवलप हो गया था। ठीक है, जिनके पास सोसाइटी के मामलात होते थे, तो वो सोसाइटी की सिक्योरिटी को अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और जगह जगह पे जाके जो है ना लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे। बिल कलेक्शन के लिए लोगों के घरों पे जाके जो है ना वो बदतमीज़ी करते थे, और सरेआम असले की नुमाइश होती थी। तो मतलब ये लगता ही नहीं था कि ये एक सोसाइटी है। जो इससे पहले टाइम रहा है, जिसके ख़िलाफ़ जो है ना मैंने आवाज़ उठाई थी, ये वाला कल्चर एक सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक महज़ब मुआशरा है, तो यहाँ पे एक महज़ब तरीके से लोगों को जो भी मतलब कोई मैनेजमेंट है या कोई भी सोसाइटी को चला रहा है या कोई भी सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, तो उसको एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करना चाहिए, ना कि वो जो है ना डिक्टेटरशिप करनी चाहिए सोसाइटी में। तो इसके ख़िलाफ़ बेसिकली मैंने आवाज़ उठाई थी, और एक ग्रुप मैंने तश्कील दिया था ईडन कम्युनिटी के नाम से। ठीक है, उसमें मैं बल्कि शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दोस्तों का, स्पेशली जो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिसमें साजिद मलिक साहब हैं और बाकी दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन 2021 जो है ना विन किया, और ईडन कम्युनिटी ग्रुप की नुमाइंदगी में हमने मैनेजमेंट का आगाज़ किया। और जितने भी जो मसले मसाइल थे सोसाइटी में, जिनमें सरे फहरिस्त जो है ना सिक्योरिटी के और सफाई के मसाइल थे,
और हमारा मंशूर था कि हम जो अपना अकाउंट है ना, क्योंकि इससे पहले ईडन के जाने के बाद और इस इलेक्शन तक किसी भी ग्रुप ने जितने भी टेन्योर रहे हैं, किसी ने अपना अकाउंट कभी पब्लिक नहीं किया। तो ये चूँकि पब्लिक मनी है, पब्लिक का पैसा है, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पैसे कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। पहले भी यही होता था कि रिहायशियों के पैसे होते थे और उनको बदमाशी के लिए जो है ना वो मिसयूज़ किया जाता था थाने कचहरियों में, और रिहायशियों को ज़ीलो ख्वार किया जाता था। तो हमारे मंशूर में ये चीज़ें शामिल थी कि हमने एक तो अपना अकाउंट जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है, और हमने अपनी मंथली जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसको हमने पब्लिक करना है। रिहायशियों को पता होना चाहिए कि इसमें जो है ना कितनी आमदन हुई है और कितने अखराजात थे। लेकिन किसी पे अमल दरामद अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, क्योंकि हमारे आने के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो जो पिछला जो कल्चर था ना वो भी डेवलप होना शुरू हो गया। मेरे पास मामलात सोसाइटी के जो है ना जितने भी सफाई के हवाले से, गार्डनिंग के हवाले से, और इसके अलावा जितने भी मामलात थे जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और स्ट्रीट लाइट्स, ये वो मेरे ज़िम्मे जो काम थे मैंने उनको बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिया। पूरी सोसाइटी इस बात की गवाह है कि कोई भी मामला अगर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हुआ है तो उसको विदिन फ्यू मिनट्स उसको सॉर्ट आउट किया गया है। इसके अलावा पानी का कभी मसला मसाइल नहीं हुआ। जब मोटर ख़राब हुई है, कोई ब्रेक डाउन हुआ है, हमने अल्टरनेट जनरेटर का बंदोबस्त किया है और रिहायशियों को कभी भी हमने जो है ना पानी से या बिजली से मतलब सफ़र नहीं करने दिया, ठीक है। और लेकिन वही मामलात जिनके अगेंस्ट मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी कि सिक्योरिटी को लेके और रिहायशियों के साथ बदमाशी करना और पैसों का जो है ना रिहायशियों के फंड्स का मिसयूज़ करना, उनको थाने कचहरियों में लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल करना, इसके ख़िलाफ़ मेरी आवाज़ थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बुजुर्गान हैं हमारी मैनेजमेंट कमेटी में, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे पहले थे वही तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अब हैं। और हमारे जो फिनांस सेक्रेटरी साहब हैं वो भी डे फर्स्ट से एक्टिव नहीं हैं। हमारे अब जनरल सेक्रेटरी साहब साजिद मलिक साहब हैं, वो रिज़ाइन कर गए हैं। और इन्हीं मामलात को देखते हुए ना मैंने भी रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना जवाब अपने रिहायशियों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को मैंने भी देना था। तो इस डर्टी गेम का जो है ना मैं फर्दर पार्ट नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोसाइटी के नायब सदर और मस्जिद कमेटी के सरपरस्ते आला चौधरी रियाज मोहम्मद। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाओ ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। सर माशाल्लाह से हमने सुना है कि आपने यहाँ पे मस्जिद भी बनाई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपने क्या क्या काम किए हैं यहाँ? हमने मस्जिद का ढांचा हमें मिला था खाली, उसके लिए उन्होंने सारा कुछ किया है, फंड इकट्ठा किया है, जो कुछ भी है हमारे ग्रुप ने मिलकर, रियाज ग्रुप था हमारा, जी जी, जिसने मिलकर सारा कुछ इकट्ठा फंड किया, उसको मस्जिद को हमने चलाया, मस्जिद को बड़ा कुछ बनाया। उनके जो मालिक हैं उनसे भी रब्ता किया था, उन्होंने एक दफ़ा फंड दिया था, लेकिन फंड देने के बाद वो चले गए आउट ऑफ कंट्री, जिस वजह मस्जिद जो पेंडिंग हो गई थी, मस्जिद का काम नहीं हो रहा था। फिर हमने अपने सोर्सेज से पैदा करके सारा कुछ जो कुछ ये दोस्तों के मेल मिलाप करके इनसे रब्ता करने के बाद हमने मस्जिद के बिल्कुल मुकम्मल कर ली है और 75% ठीक हो मुकम्मल हो चुकी है, बकाया भी करनी है, लगातार लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे। सर माशाल्लाह से आपने मस्जिद का काम किया, तो हमने सुना है कि मस्जिद के साथ जो खाली प्लॉट था वहाँ भी आपने कोई काम किया है, तो इस हवाले से आप कुछ बताइएगा। उसमें बेटे मैंने मस्जिद का 3 दुकानें बनाई हैं जो कि रेंट पे दी हैं। एक 2 दुकानों में ऑफिस वाले बैठे हैं, वो 15,000 रुपये पर एक दुकान का किराया दे रहे हैं, 30,000 रुपये वो दे रहे हैं, एक दुकानदार है 15,000 वो दे रहा है। जो कि रेंट इकट्ठा मिलता है हमें, वो मस्जिद के फंड में जा रहा है। जो मुलाजिम की जो हमारे कारी साहबान हैं, नायब है या जो सफाई वाला रखा हुआ, उनकी तनख्वाहों में शामिल हो जाता है। मज़ीद लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं, अगर कोई मज़ीद कुछ कर सके तो हमने कोशिश कर दी है हमने, तो इसके ऊपर भी कोई कमरे 2-3 बना दें, जो कि हमारा इरादा है कि आगे अब मस्जिद के साथ जो है ना मदरसा बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे, आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ पावन होगा, अल्लाह ताला जो भी देगा उसके राब्ते से सारा कुछ इंशाल्लाह करेंगे। तो सर आपके जो इलेक्शन का मंशूर था कि आप हर माह ऑडिट क्या करेंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
इस हवाले से मैंने सदर साहब को भी कहा था, जनरल सेक्रेटरी साहब को भी कहा था, नायब सदर को भी कहा था। उसके अलावा जितने मेम्बरान थे मैंने सबको कहा कि यार इसका हिसाब किताब जो है ना हर बार लिस्ट बना के हमें शाया करें किया करें, जो व्हाट्सएप पे डाल दिया करें, हम बोल दिया करेंगे या हमें बता दिया करें, आप नहीं डालते तो हमें दे दें, हम डाल देते। लेकिन आज तक मुझे किसी ने इसका रिस्पॉन्स नहीं। तो सर आप ये बताएं कि जो मैनेजमेंट की जानिब से सालाना एजीएम कॉल दी जाती है वो भी अभी तक नहीं हुई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो मेरे इनके साथ ये कि जिदबाजी लगी हुई है, करें लेकिन ये मानते नहीं हैं। पता नहीं वो पहले वाले लोग जो इससे पहले थे उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया, ये उन पर डाल रहे हैं कि वो चोर थे, ये वो इन पर डाल रहे हैं ये चोर आ गए, इसलिए वो सेंटर में ही सारा मामला लटका हुआ, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। सही। तो सर ये बताएं कि कह रहे हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर हैं उन्हें टर्मिनेट किया गया, वो रिज़ाइन नहीं दे रहे, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वो रिज़ाइन दे रहे हैं या उन्हें टर्मिनेट किया गया? नहीं, उन्होंने रिज़ाइन दिया था, दोनों ने, जनरल सेक्रेटरी ने भी रिज़ाइन दे दिया, नायब सदर जो थे डॉक्टर रिजवान साहब उन्होंने रिज़ाइन दिया था, जिनकी दोनों की कापियाँ मेरे पास मौजूद है, मैंने एक्सेप्ट की हुई हैं, लेकिन मैंने इनको नहीं शाया नहीं आगे की। लेकिन आगे को जो बाकी हमारे मेम्बरान हैं उनका मुझे नहीं पता उन्होंने इनको शाया किया या नहीं किया, लेकिन मेरे कागज़ों में इनके इस्तीफ़े जो हैं मेरे पास मौजूद हैं, आ चुके हैं मेरे पास। सर हमारी यहाँ पे रिहायशियों से मुलाकात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, गाड़ियों के टायर चोरी हो रहे हैं, एसी के आउटडोर चोरी हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसा है यहाँ पे? बिल्कुल नाकाम। डॉक्टर रिजवान को भी पता है, जनरल सेक्रेटरी को भी पता है, जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, नायब सदर साहब हमारे जो आजकल जिनके सपोर्ट की हुई है, जो कि आल एंड ऑल मालिक बने हुए हैं, उनको भी पता है सारा कुछ है, मेरे साथ ही होते हैं, आज भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो लेकिन मैंने उनको कहा है कि यार सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, लेकिन सिक्योरिटी का मुकम्मल प्रॉपर कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन मुझे इन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन फिर ये आ जाते हैं कि यार कुछ थोड़ा सा इनको टाइम दे दो। मैंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन आप देखें उस टाइम पे पूरे उतरते नहीं उतरते, तो इनको वाश करना पड़ेगा। सही। तो सर आपकी जो यूनियन है उनके मेम्बरान के नाम आप क्या पैगाम कन्वे करना चाहेंगे? उनको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेम्बरान है बराए मेहरबानी करें, एक तो आपस में जो लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे को इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, दूसरा बैठ के जो भी बात हो सकती है वो बात करें, सिक्योरिटी के बारे में बात करें, लेन देन के बारे में बात करें, सोसाइटी को चलाने के बारे में बात करें, सोसाइटी के मफाद के बारे में बात करें। फिर उसके बाद इसमें मैं ये नहीं कहता जो मेम्बर हैं वो अपोजिशन वाले हो गए, दूसरे तीसरे जितने जो सीनियर लोग हैं उनको बिठाएं, बिठा जो मीटिंग हो सकती है उसमें लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन रफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।